नमस्कार सभी को। स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल। आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी दिक्कत होगा, मैं वीडियो बहुत शॉर्ट में रहेगा और आसपास के ही क्वेश्चन रहेंगे। झारखंड बोर्ड का तो 110%, सीबीएसई बोर्ड थोड़ा इधर उधर कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन इन्हीं कंसेप्ट के बीच में रहेगा। एक ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बोर्ड के अंदर जो सिलेबस है हम लोगों का डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चैप्टर है हमारे पास में। दो चैप्टर हैं। नीट जेई के सिलेबस में पी ब्लॉक 15 से 18, 11 में 13 14 है ना। तो आते हैं, सिलेबस हम लोगों को पता चल गया, और इसका जो नंबरिंग है झारखंड बोर्ड के अंदर वो 20 से 21 नंबर तक के सवाल पूछे जाएंगे। सीबीएसई में भी सेम है, 25-26 नंबर तक के सवाल आते हैं 70 में से। आइए, आपका समय को हम देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में जो पहला चैप्टर है ये झारखंड बोर्ड के लिए हमने बेसिकली बना रहे थे, झारखंड बोर्ड के लिए। तो वहां से हम लोगों को यहाँ समझना है सर कि पहला जो चैप्टर है वो डी और एफ ब्लॉक के जो सवाल है वो कहाँ रहेंगे, किसके आसपास रहेंगे। तो 2025 के अंदर से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, 2025 के अंदर से सवाल पूछे गए हैं। सवाल जो है इसके अंदर से यहाँ मैं ऑप्शन नहीं रखा हूं, मैं आपको बता दूंगा सॉल्व कैसे करना है। आप कंसेप्ट समझ लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। पहला कंपाउंड है डायामैग्नेटिक निकालने के लिए, तो डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैसे निकालेंगे इस पे सवाल करेंगे। दूसरा है विच प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल इनेबल दे बिहेव एज कैटालिस्ट। आप जैसे डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट की। अब ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक क्यों कहते हैं ट्रांजिशन, ये भी सवाल पूछा गया है। तो इसके अंदर से जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके मेन कारण है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है भैया। इस कारण ये क्या शो करता है, कैटालिटिक नेचर। ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो कम से कम आपको स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक 21 से लेकर 30 तक आपको कैसे भी करके 12 के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक जो है कॉन्फ़िगरेशन याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 21 से 30 तक अगर ये याद रहता है तो आपको ये सवाल डायामैग्नेटिक वाला यूं बन जाएगा। ठीक। तो सर हम अगर बात करें, तो हम अगर लिखना चाहें कि सर हम कैसे लिखते हैं इन सवालों को, तो आपके लिए मैं लेके आता हूं स्कैंडियम से लेकर के तो हम नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम लिख देंगे। ठीक है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ये एक्सेप्शन है बाबू भैया, याद रखिएगा। इसको जिसने कर लिया उसका काम हो गया। सॉरी, मैं आर्गन को छोड़ दे रहा हूं, सीधा लिखता हूं। इस पे एक्सेप्शन लेके आता हूं। ठीक है, जिसको ये दोनों ये 10 तक
जिसको भैया ये 10 तक कॉन्फ़िगरेशन याद है, मैं दावे के साथ कहता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोर्ड के लिए उसका है। अब यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा हूं, यहाँ पे एक सर 4 के बाद 5 आपने लिख दिया, एक में यहाँ पे 9 आना चाहिए, 10 लिख दिया। तो आपने इसके लिए एक्सेप्शन पढ़ा होगा कि हमारे पास में जो इसके लिए ऑर्बिटल्स होते हैं, तो यहाँ पे ये जो 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ये 5 कैसे हैं, अभी ये हाफ फील्ड में है। कैसे हैं 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, इसीलिए ये कहाँ जाना चाहेगा 3d5 में, और ये फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होगा कहाँ जाएगा 3d10 में। दो ठो जो है आपके पास में एक्सेप्शन, इसको याद रखिए। अब जो भी मन करे शुरू करिए सवाल, इसी के बीच से बनाएंगे। सबके पास देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अभी एक सवाल ये भी पूछा है, इससे 3D सीरीज में जिंक आ रहा है, एक में CD आ जाएगा, एक में Hg आएगा। इन सभी के पास में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस सभी के पास में फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फुलफिल होने के कारण ये ट्रांजिशन एलिमेंट तो है, लेकिन इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर हम लोग नहीं करते। ये भी सवाल पूछा गया है। चलिए वापस आते हैं सवालों की दुनिया में। तो पहला जो हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन लिखना पूछा है Cr का, तो आपको देखिए Cr+3 है, यहाँ पे हमने लिखा है Cr लिखा है। तो Cr के लिए नॉर्मल अगर हम कॉन्फ़िगरेशन बात करें तो Cr के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, Cr के लिए क्या हो जाएगा, तो सर हम लोगों ने Cr का पढ़ के आया है, Cr का हो जाएगा सर हमारे पास में 3d5 4s1। अब कहा है कि हमारे पास में जो है इसमें +3 दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेगा, पहले डी से। तो डी से निकालिए कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, यहां से 2 निकाल दीजिए, कितना बचा इसके पास में 3d3। मैं इसलिए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आपको डायामैग्नेटिक, कलरफुल, कलरलेस, पैरामैग्नेटिक, ये सब आपको आसान हो जाएगा। तो अब हम यहीं पे कंसेप्ट को थोड़ा सा आपके लिए और निचोड़ के लाते हैं कंसेप्ट को। तो कंसेप्ट क्या है सर, क्या निचोड़ के लाएंगे, तो जिसके पास में ये जो दिख रहा है 3, जब हम यहाँ पे इसके अंदर भरने की कोशिश करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन को, तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे, अभी 3। तो 3 जो है ना, इन तीनों को हम क्या कहेंगे, अभी ये पेयर्ड नहीं है तो ये कहलाएगा अनपेयर्ड। ठीक है, ये क्या कहलाया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाया। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाया, तो इसके नेचर जो है यहां से ये बताता है कि ये जो होते हैं, ये होते हैं सर पैरामैग्नेटिक नेचर के। ठीक है, कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। इनऑर्गेनिक इससे बाहर आना ही नहीं, एक बार देख लिया समझ आ जाएगा। अगर पैरामैग्नेटिक होंगे सर तो ये होते हैं कलरफुल। कलर एनसीईआरटी में दिया गया है, आपको कलर आपको याद नहीं रखना, कभी सवाल नहीं, बहुत पहले होते थे स्टेट एग्जाम तब पूछते। तो यहां से हम लोग एक मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फार्मूला होता है √n n+2। n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n जो होता है वो n होता है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अभी 3 है, तो 3 है तो n की वैल्यू कितना रखेंगे 3, और हो जाएगा 3+2। ठीक है, तो हमारे पास में कितना आ गया √15। एक चीज और बता देता हूं, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका आंसर उतने से शुरू होगा। अब अगर देखेंगे 16 का अंडर रूट होता है 4, तो इसका लगभग 3.8 लिख सकते हैं, और इसका यूनिट जो है वो Bm बार मैग्नेटॉन हम लोग लिख सकते हैं। आसानी से यहां से आप कंसीडर कर सकते हैं। ये हमने आपको सिखा दिया मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए। ठीक है, ये हमने आपको सिखा दिया मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए। ऐसे निकाल सकते हैं, सवाल रहेगा यहां से। तो ये कॉन्फ़िगरेशन याद रखिए आप, ये कॉन्फ़िगरेशन बाबू लोग याद रखिए। कॉन्फ़िगरेशन के बाद में आप डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्वेश्चन यूं बना देंगे। देखते हैं आगे। तो यहां से जो सवाल आया था ये हम लोगों का सवाल क्लियर हो गया। अब बोलो डायामैग्नेटिक कंपाउंड आपको याद रखिए ना, कंपाउंड याद रखिए, वहां ऑप्शन रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए जिसके पास में क्या रहेगा। अब हाँ, इस पे चर्चा कर देते हो, थोड़ा थोड़ा इस पे चर्चा कर देता हूं सर। तो जिसके पास में इस पे चर्चा कर देता हूं।
देखो डाया पारा कैसे निकालना है, डायामैग्नेटिक तो पारामैग्नेटिक बता दिया। डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक जो होंगे उसके पास में क्या होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे, पेयर्ड होगा। और अगर पेयर्ड होगा तो ये कलरलेस होगा, याद रखिएगा। तो हमेशा म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सवाल है, आप सवाल बनाइए, आ जाएगा। अब देखिए यहाँ कुछ कंपाउंड दिए हैं जो झारखंड बोर्ड के अंदर, ये तो सवाल हो गया, अभी मैंने बताया ZnCdHg आर नॉट कंसीडर्ड ए ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं, इसके ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है सारे क्या है, फुलफिल है। इसके कारण ये ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो कहाँ आया था, इसके पास में 3d10 आया था, तो सारे भरे पड़े। इसी तरह इसमें d10, इसमें d10 आएगा, यहाँ पे सेल नंबर चेंज होता रहेगा। क्लियर। आइए ये सवाल सॉल्व करते हैं। ये सवाल 110% रिपीट होने वाला है 2026 में। पेपर जो होने वाला उसके अंदर ये सवाल रिपीट होगा। यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिए हैं, स्कैंडियम +3, वेनेडियम, Mn+2, CO+2, CO+2। इसमें पूछा, बताइए इसमें कौन है कलरलेस, सवाल आ गया। फिर पूछा है सेम, जो ये खोज लिए इसका उल्टा हो जाएगा, ये हुआ पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं कलरफुल होते हैं। ये कलरलेस की बात कर रहा है सर, कलरलेस मतलब इसके अंदर डायामैग्नेटिक खोजिए। फिर इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन खोज लिए तो एक ही साथ में सवाल बन जाएगा, पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड। चलिए निकालते हैं, अभी कॉन्फ़िगरेशन लिखे काम हो जाएगा। स्कैंडियम+3 में सीधा लिखता हूं, स्कैंडियम+3, तो सर इसके पास में आर्गन आया था 18 वाला, आर्गन आया था 18 वाला, आर्गन आया था। क्लास में अभी हम उसको दे दो, कहीं से हमको बोले भेज देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में जो है स्कैंडियम+3, स्कैंडियम+3 क्या हो गया, आर्गन हो गया। और हमारे पास में स्कैंडियम क्या क्या देख रहे थे, 3d1 4s2। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन आपको क्या करना होगा, यहाँ से निकाल दीजिए। तो इसके पास में क्या हुआ, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। अगर डायामैग्नेटिक है तो ये कैसा हुआ, कलरलेस हुआ। आते हैं इस तरह V3 वेनेडियम V+3, तो यहाँ पे कितना हो गया, आर्गन। ठीक है, और इसका क्या हो जा रहा था, हमारे पास में आर्गन हो गया, इसके बाद में हो जा रहा था 3d3 और 4s2 मतलब 18, है ना। ठीक है, हमारे पास में आया था, क्या आया था इसका कॉन्फ़िगरेशन, 3d3 और 4s2। ठीक है, तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 2 यहां से निकला, 2 यहां से निकला, 1 यहां से निकला, क्या बचा हमारे पास में, बचा सर 3d2। ठीक है, तो इसके पास क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा है, ये है पैरामैग्नेटिक। मैं एक ही जगह पे लिख देता हूं। इसी तरह Mn में निकालिए, तो Mn का +2 है, क्या आया था इसके पास में, 3d5 4s2, ये आया था, है ना, 3d5 4s2। तो यहां से 2 निकाल दीजिए, इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, 5। हमको लगता है कि मैक्सिमम इसी के पास आता है ना। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा, तो यहां से भी देख लेते हैं, पूरा फिर निकाल लेते हैं। Mn+2 आते हैं CO+2 में। ठीक है, तो CO+2 के पास आते हैं, क्या होता है इसका, 3d7 4s2। चलो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो यहां से, 3d7 बचा। अब ये 7 सीधा मत लिख दीजिएगा, इस तरह से ऑर्बिटल बना के भर लीजिएगा इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, उसके बाद में 6 7। तो कितने बचे अनपेयर्ड, 3 बचे। इसके पास कितने बच रहे, 3। तो ये भी कैसा हो गया, ये भी हो गया पैरामैग्नेटिक, ये भी कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। आते हैं Cu+, तो Cu का क्या आया था, 3d10 4s1। ठीक है, तो एक निकाल दीजिए, बचा 3d10, सब भरा हुआ, ये भी क्या हुआ, ये भी हुआ डायामैग्नेटिक। अब आप आसान से दे सकते हैं, जो डायामैग्नेटिक होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस। तो बाबू लोग ये क्या हुआ, कलरलेस, और ये भी क्या हो गया, कलरलेस। ठीक, ये भी कलरलेस हो गया, वो भी कलरलेस हो गया। अब पैरामैग्नेटिक देखो, तो पैरामैग्नेटिक कौन कौन हो गए, ये तीनों कैसे हो गए, पैरामैग्नेटिक हो गया। इसके पास में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा है, 5 बचा है Mn के पास में। तो जब आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर देंगे ना,
आपको पूरा नंबर मिलेगा। ऐसे लिख देंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहिए कॉन्सेप्ट से, कलरलेस वाला इसी से सवाल पड़ेगा। ये हमने सवाल को सॉल्व कर दिया। आगे आते हैं इसी तरह से सवाल आने वाले क्या प्रश्न हैं। बहुत आसान सवाल मैं रखा हूं और रिपीटेड सवाल रखा हूं। तो पहला जो है कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो डी में इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था अभी हमारे पास में 1 से 10 जा रहा था, और दूसरे में इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था हमारे पास में एस में जो था वो जा रहा था हमारे पास में एस के पास में मैक्सिमम जाता है 1 से 2। तो हम लिख सकते हैं इसे सर n-1, इसको प्री पेनाल्टी मेल से, और यहाँ लिख सकते हैं n ns हमारे पास में कहा जाता है ns 1 से 2 और d में कहा जाता है 1 से 10। तो ये हमारे पास में इसका क्या हुआ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिशन मेटल के अंदर अभी हमने एक पढ़ा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण एक कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसी तरह से इसके पास में एलॉय फॉर्मेशन करने की क्षमता होती है। इसे इंटरस्टेशियल कंपाउंड, छोटे छोटे जो वॉइड बचते हैं वहां पे भरे जाते हैं। इस तरह से इसके अलग अलग कम से कम 10 से 12 प्रॉपर्टी है। आप एनी 3 याद रख लीजिए, सवाल पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, एग्जाम के अंदर शाम का समय थोड़ा घर से ज्यादा फोन आने लगता है। ठीक है, सवाल ऐसे जो है आपको बन सकते हैं वहां पे नीट के अंदर, ये सवाल जो है आपको बन सकते हैं। सॉरी जी, ये हमारा जैक बोर्ड के अंदर ये सवाल बन सकते हैं। हाँ, यही सवाल हम पूछे अभी, एक हम बता दिए स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट Mn+2 आयन। तो पूछ रहा है मैग्नेटिक कितना होगा इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट। तो अभी मैंने फार्मूला बताया निकालने के लिए, √n+2। सर यहाँ एटॉमिक नंबर दिया गया है, तो एटॉमिक नंबर दिया गया, ये कौन है 26 में आयरन है। आयरन है तो इसके पास में कितना रख दिया, चार्ज +2। अभी कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था 3d6 4s2। ठीक, 3d6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, कितना बचा 6। अब 6 सीधा मत भर दीजिएगा, 6 इलेक्ट्रॉनों को जब हम इसके 5 तो घर में भरेंगे उसके बाद में कितने अनपेयर्ड बचते हैं वो देखना है। तो कितने अनपेयर्ड बचे, अनपेयर्ड बचे सर सिर्फ बचे 4। तो 4 रख दीजिए वैल्यू, 4 रख दीजिए वैल्यू, आपका हो गया 4 4 + 2। ठीक है, तो 4 4 + 2 हो गया इसके पास में। तो हमारे पास में कितना हो गया यहाँ पे 6, 6 गुना करो तो अंडर रूट कितना हो गया 24। कितना हो गया हमारे पास में 6 चौका 24 हो गया। 25 का 5 होता है, यहाँ 4 आया। हम बोले ना जितना अनपेयर्ड बचेगा ना उसका आंसर उतने से शुरू करिएगा। ठीक है, ये तो ऐसे हम आप लोग निकाल सकते हैं क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड और झारखंड बोर्ड दोनों के लिए। जो भी स्टेट एग्जाम दे रहे हैं वहां से ये सवाल उठने के चांस है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से एकदम मस्त होकर के देखिए, काम हो जाएगा। इसी के इर्द गिर्द सवाल रहेंगे, है ना। आते हैं हाँ, इसमें और कुछ हम सवाल, कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत सालों से नहीं पूछ रहे हैं। जैसे कुछ प्रिपरेशन है पोटेशियम पर मैग्नेट के, पोटेशियम डाइक्रोमेट को, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा 5 नंबर के अंदर मैं बेसिकली जब शुरू किया तो झारखंड बोर्ड के अंदर बोला था, झारखंड बोर्ड के अंदर डी ब्लॉक से 5 नंबर नहीं पूछते हैं। 5 नंबर जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन, हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से होते हैं। एक अगर और तैयार करना है एफ ब्लॉक के अंदर से, देखो मैं लेके चल रहा हूँ, एफ ब्लॉक के अंदर से आप लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज का जनरल कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिएगा। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज का जनरल कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिएगा। वहां पे एलिमेंट जो है इसका एक एक्सेप्शन है 2-3 ठो, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए गैडोलिनियम का। और लेंथेनॉइड सीरीज एक्टिनॉइड सीरीज के अंदर से एक और वहां पे एटॉमिक जो है हमारे पास में रेडियाई होता है, जिरकोनियम और हार्फोमियम का, इसका जो लगभग सेम होता है, इसको भी जरूर याद रखिएगा, जेडर और एचएफ का। ठीक है, इसी के इर्द गिर्द सवाल रहेंगे। आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। देखिए मैं पहले बता रहा हूं कि मैं यहाँ पे चीजों को कुछ बेसिकली मैं डिटेल पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्लास है इसके लिए। अभी कम समय के अंदर बच्चे जो हमें अप्रोच करना चाह रहे हैं कि सर कहाँ से सवाल आएंगे, इसी तरह पास हो जाए, बेसिकली उसके लिए वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पे है। थोड़ा मैं इसको डिटेल एलुब्रेट कर देता हूँ कि कौन होता है। तो जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, जिसको जनरली हम लोग सेंट्रल मेटल कहते हैं। ठीक है, ये जो बीच में जिससे घिरा हुआ है ये हमारे पास में हुआ लिगेंड। ठीक है, लिगेंड के टाइप देख लीजिएगा। ठीक है,
और ये जो 4 है, इस 4 जिससे घिरा हुआ है कोऑर्डिनेशन स्फीयर से, ये 4 इसका हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर, याद रख लीजिएगा। ये भी पूछा जाता है, आपको एक ऐसा एग्जांपल दे दिया, बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, बताइए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ऐसे पूछ लेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बाबू जब आप लिगेंड पढ़ेंगे तो ये जो है ये न्यूट्रल में आता है, तो न्यूट्रल में आता है तो ये ओवल और कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसके पास में चार्ज जो बचा इसका चले लेकर के जाएंगे तो कितना हो जाएगा इसके पास में, +2 हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आसानी से यहां से आप ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा एक हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पूछ रहा है, DsP2 हाइब्रिडेशन, तो अपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि जनरली जो है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 11 12 नीट जेई जैसे एग्जाम का पेपर निकाल के देखो, आपको 2 से ज्यादा सवाल पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से। तो इसके अंदर से जो 6 हैं, 6 के अंदर भी जब हम लोग अंदर जाएंगे देखो चीजों को फिर आ ही जाता है, क्या करें, रुकना नहीं पड़ता है। देखो कंसेप्ट अगर आपके पास है तो डिटेल मुझे जाना पड़ेगा, आपको आसान लगेगा चीजों समझने में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या बनता है, sp3d2। ठीक है, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। दूसरा हमारे पास में बनता है D2sp3, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन ये आउटर ऑर्बिटल्स के लिए होते हैं और ये होते हैं इनर ऑर्बिटल के लिए। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो भैया तो 2 बनते हैं हमारे पास में, एक बनता है sp3, एक बनता है dsp2। एक होता है स्क्वायर पिलर, एक होता है टेट्राहेड्रल हमारे पास में। तो जब ये सब कब आ रहा है, ये कब आ रहा है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं उसके सिचुएशन पे आएंगे, जैसे CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब इसके सिचुएशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3, अपने क्लास में पढ़ा होगा, जनरली पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिडेशन प्रेजेंट ऑप्शन होंगे जिसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो, 4 हो। 4 के साथ साथ में आपको क्या हो, आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो सीरीज दिया COCN EN NH3 वगैरह जो भी दिए हैं वहां पे वो आपको याद रहने चाहिए। जो सीरियल है ऑर्डर में स्ट्रॉन्ग से वीक की और उसको याद रहना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसके साथ में जब आएगा ये आएगा वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड को ध्यान रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। यहां से मैंने बताया, तो इससे सवाल बनेंगे, बहुत आसान है, एकदम चीजें को क्लियर कर लीजिएगा। और अभी मैं आएगा VBT, वहां पे मैं फिर से इसको क्लियर करूंगा। तो आगे हम इस पे अगर बात करना चाहें, आगे बात करना चाहें कि सर यहाँ पे और क्या है, तो आपको यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखना सीख गए। दूसरा बाबू लोग कुछ भी हो जाए कम से कम 5 नंबर तक में क्वेश्चन एकदम लिख लीजिए। इसके अंदर से जो नोमेनक्लेचर है वो आएगा, नोमेनक्लेचर आपके पास में आएगा। तो नोमेनक्लेचर के लिए बहुत सारे एनसीईआरटी इतना बड़ा लाइन लिखा, मुझे उससे नहीं, मैं एक लाइन यहाँ बनाया, अगर इसको याद रख लीजिए हो जाएगा। पहले अगर हमारे पास में कैटायनिक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो, कैसा हो, कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, लिगेंड को लिखेंगे। और इसको लैटिन में कैसे लिखते हैं सब क्लियर हो जाएगा। फिर लिखेंगे सेंट्रल मेटल को, ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट में लिखेंगे एनायन। बाबू लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा रोमन में लिखा जाता है, ठीक है, जब भी लिखेंगे हमेशा रोमन में होगा। एनायनिक कॉम्प्लेक्स ये किसके लिए वैलिड हो रहा है, कैटायनिक और न्यूट्रल। अभी यह दिक्कत है सर कैसे पहचानेंगे कौन कैटायनिक है, कौन न्यूट्रल है, कौन एनायनिक है। तो देखिए एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेकर के आएंगे कैटायन, फिर लेकर आएंगे लिगेंड, फिर आएंगे सेंट्रल मेटल। जो सेंट्रल मेटल हमेशा ये होगा, कौन होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। सेंट्रल मेटल जो हमेशा लैटिन में लिखेंगे, आपको लैटिन नाम याद होना चाहिए। आयरन को क्या कहते हैं, है ना, सबका अपना अपना नाम होता है। फेरेट क्या नाम है याद रखिए। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका लास्ट में लिखेंगे। मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा है, जो अगर ये जो है कैटायन बाहर है तो पहचानिए वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। कितने लोगों को पता चलता है कि चल क्या रहा है। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कैटायन है सबसे पहले बाहर रहेगा, ठीक है। और अगर हम इधर लिखना चाहें सर, अगर हम इधर लिखना चाहें कोई कंपाउंड, तो मैं एक कोई कंपाउंड जो है वो आपके लिए लेकर के आ रहा हूं कि सर क्या कंपाउंड इस पे हम लिख दें कि चीजें हमारे लिए आसान हो जाए। चलिए एक कॉम्प्लेक्स जो है इसके पास हम लिख देते हैं, ठीक है, CrNH3 का होल 6 और Cl3। ऐसा अगर आपके पास में कंपाउंड है, ऐसा अगर आपके पास में कंपाउंड है
तो अभी हम लोग यहाँ पे पहचानेंगे कौन कैटाइनिक है। यहाँ पे ये बाहर निकला हुआ हमारे पास में कौन, एक एनायन बाहर निकला हुआ है, तो ये कंपाउंड कैसे कैटाइनिक। ऐसे ही कुछ दिखेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, अगर आपको ऐसा दिखे सीधा तो आप क्या मानिए ये है एनाइनिक, है ना, और ऐसा दिखे और कुछ होमोलोगस और दिखे तो मानिए क्या है कैटाइनिक और न्यूट्रल। तो सर नाम कैसे लिखेंगे हमको ये बताइए ना, ये तो पहचान लेंगे वहां, नामुआ बता दीजिए। तो चलिए नाम लिखने के लिए जो मैं एक लाइन लिया हूं इसी का इस्तेमाल करता हूं। तो एक लाइन में मैंने क्या लिया है, पहले लिगेंड लिखिए, फिर सेंट्रल मेटल लिखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए ये न्यूट्रल है, क्लोरीन के पास कितना होता है -1, कितना है 3, तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया सर, यहाँ पे हो गया इसके लिए +3। एक लिखेंगे कैसे रोमन में। लिगेंड लिखिए, ये लिगेंड हम वही बताएं, यहाँ पे ये क्या है लिगेंड है, जिससे घिरा है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे 6 है, 6 के लिए यूज करेंगे हेक्सा, यूज करेंगे हेक्सा। बहुत किताब में बहुत सारी बुक में जो गेस्ट पेपर आते हैं, गेस्ट पेपर कोई बुक नहीं है उसमें गलत लिखिए, आप चैलेंज नहीं कर सकते। हेक्सा हो गया, इसके लिए हम यूज करेंगे एमाइन, हमने बोला है कि नॉर्मल लिख दीजिए लिगेंड को एमाइन। तो यहाँ पे ए जो है उसको हम साइलेंट रखते हैं, 2 अल्फाबेट का यूपीएससी कानोन का रूल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीधा लिख दीजिए हेक्सा एमाइन, क्या हो गया हमारे पास में हेक्सा एमाइन। फिर आया सेंट्रल मेटल, तो सेंट्रल मेटल हमारे पास में क्या है, सीधा हम लोग लिखिए क्रोमियम, सीधा लिखिए क्रोमियम, है ना। बहुत जगह 8 कर देते हैं आई इसके लास्ट में, 8 क्रोमेट क्रोमियम कहाँ होगा, क्लियर हो जाएगा। आप क्लास में सीखे होंगे बेसिक रूल, वहां से याद रखिए। फिर हमारे पास में क्या आया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले +3, तो इसको कैसे लिखना है रोमन में, ये हुआ हमारा रोमन, ये हमारा हुआ रोमन। और लास्ट में क्या लिखिए एनायन, तो हमारे पास में ये कितना है नहीं, सीधा हमको पता है जब आपने पढ़ा होगा वार्नर थ्योरी, तो यहां से हो गया क्लोराइड, ठीक है। ये इसका नाम लिखने का तरीका, वो किसके लिए अप्लाई होगा, कैटाइनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ये अप्लाई होगा, ठीक है, इसके लिए ये अप्लाई होगा, है ना। हेक्सा एमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड, ये अप्लाई होगा। इसी तरह दूसरा आते हैं एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के लिए, तो एनाइनिक के लिए हम पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, कैटायन इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इसके लिए जो है इस्तेमाल करेंगे कैटायन, सॉरी ये पूरा मिस्टेक हो जाएगा, कैटायन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इस्तेमाल करेंगे सर कैटायन। चलिए लिख के दिखाइए इसके लिए, तो क्या होगा हमारे पास में, इसके लिए अगर लिख के दिखाएंगे तो ये क्लियर हो गया होगा। इसके लिए अगर हम लिख के दिखाएं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, पहले आएगा कैटायन, तो ये कितने बार उससे मतलब नहीं, वैलेंसी के लिए है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसके लिए है ये मोनोडेंटेट, ये आ जाएगा हमारे पास में एनायनिक -1 हो गया, इधर +1 हो गया। जब हम निकालेंगे इसको लिख देते हैं निकालने के लिए, इसका होता है +1, तो क्या हो गया +1, कितना बार है 4 बार है। सेंट्रल मेटल का हमेशा निकालते हैं, मान लीजिए x, इसका हुआ -1 और कितना बार है 6 बार, बराबर कर दीजिए 0। क्या आ गया आपके पास 4 + x - 6 बराबर 0, तो x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस उधर जाएगा तो +2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, सॉरी इसको हम ऐसे लिखेंगे, है ना। x बराबर क्या आ गया हमारे पास +2। अब चलिए नाम लिख के देखते हैं, तो कैटायन, तो कैटायन क्या है हमारे पास में है भाई पोटेशियम, ठीक है, ये वैलेंसी के साथ है पोटेशियम। लिगेंड, लिगेंड हमारे पास में है, जैसे है 6 बार है तो क्या लिखेंगे हेक्सा, बहुत जगह इसको साइनो लिख देता है, साइनाइडो लिख देता है, हेक्सा साइनो लिखते हैं हम लोग, पोटेशियम हेक्सा साइनो। फिर आते सेंट्रल मेटल, लैटिन में लिखेंगे आयरन है, आयरन को कहेंगे फेरेट, क्या कहेंगे फेरेट, है ना। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, तो लास्ट में लिख दीजिए 2, किसमें ब्रैकेट के अंदर। नाम लिखना सीख गए होंगे, नाम लिखना सीख गए होंगे सब कोई, नाम लिखना सीख गए होंगे, ठीक है। ये हम लोगों का हुआ, एक लाइन के अंदर मैंने बताया कि आप एनाइनिक और आप कैटाइनिक और न्यूट्रल का कैसे नाम लिख सकते हैं, इस लाइन को आप याद रखिए, क्वेश्चन गलत नहीं होगा 5 नंबर का। आप सब समझ रहे होंगे कि नाम कैसे लिखना है। आगे आते हैं, इसके अंदर से देखो ये थ्योरी जो है ये 2025 के अंदर सवाल पूछा था, रिपीट होने के चांस है झारखंड बोर्ड में। एक हमारे पास में दिया हुआ गया है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अब इसके आधार से वीवीटी के आधार से इसका क्या निकालना है, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री शेप कौन देता है, देता है सर हाइब्रिडाइजेशन।
तो हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से निकालेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर से। इसको पूरा लिखना होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है? 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है गुरुजी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? आप कैसे बताएंगे? आप तो 2 बताए थे, sp3d2 और d2sp3। तो यहां मैंने बोला ये Cn जो है बाबू, ये Cn होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, याद रखना है। Cn क्या है? Cn है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है वो होता है लो स्पिन। ये सब याद रखो, रटना नहीं है। इनऑर्गेनिक बहुत कंसेप्चुअल है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो सारे इलेक्ट्रॉन को भी पेयर करके दिखा देंगे तो क्या आ जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन d2sp3। और कैसा होगा सर? तो शेप वही होगा सर, ऑक्टाहेड्रल। चलिए लिख के दिखाइए इसका। तो अभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले थे, आया था प्लस का 2। तो प्लस का 2 आया था, तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसके हिसाब से। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। जब 3d6 4s2 हो रहा है लेकिन +2 दिया है सर, तो आयरन के पास में क्या हो जाएगा? हो जाएगा 3d6, है ना? 3d6 हो जाएगा आयरन +2 का। ठीक है, तो सर हमारे पास में ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब इसके लिए सर d ऑर्बिटल है, 5 ठो घरवा बना दीजिए। अब इलेक्ट्रॉन भरिए 1 2 3 4 5। ये इलेक्ट्रॉन किसके भरे? 3d के। इसको थोड़ा सा और मजा लगे देखने में तो इसको यहाँ इसे मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हुआ? 3d6 बचा। इसके बाद क्या आता था सर? 4s। क्या आता था? 4s। आने की पॉसिबिलिटी क्या है सर? आगे क्या आ सकता है सर हमारे पास में? आगे आ सकता है सर हमारे पास में, आ सकते हैं सर p ऑर्बिटल आ सकते हैं। फिर आगे कौन आ सकते हैं सर? इस तरह से हमारे पास में d ऑर्बिटल आ सकते हैं, है ना? इस तरह से हमारे पास में d ऑर्बिटल इस तरह से चलता रहेगा। तो अभी बोला कि सर ये कैसा है? Cn। Cn है सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लो स्पिन होगा और इसके पास में पेयर करने की क्षमता होगी। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है सर, तो पेयर कैसे करेगा? ये 5 अभी भरा हूं, एक इलेक्ट्रॉन और भर देता हूं बाबू भाई। एक इलेक्ट्रॉन भर गया, 6। अब सर पेयर करिए, तो जब हम पेयर करेंगे तो सर क्या होगा ना, एकदम ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यही आंख मिचौनी मत करिएगा, नहीं तो हो जाएंगे खराब आप। पेयर करेंगे सर, अभी एक ऐसे पेयर हुआ, ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये इसके ऊपर पेयर हो जाएगा। तो पेयर होकर के एक घर के अंदर आ गए। अब बोलिए, जब पेयर हो गए तो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन खाली हो रहा है। तो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन खाली हो रहा है ना, तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो बनाते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। आप समझ गए होंगे कैसे मैंने लिखा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो यहां से खाली हो गया डी वाला, कितना खाली हुआ? d2। और आपको दिमाग लगाइए सर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आगे पॉसिबल क्या बनता? एक s मिलेगा और 3 p मिलेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ इसका? d2sp3। हाइब्रिडाइजेशन इसका d2sp3। तो ज्योमेट्री कैसा हो गया? ज्योमेट्री हो गया सर इसका ऑक्टाहेड्रल। सारा पॉइंट लिख देना है कॉपी के अंदर बड़ा बड़ा बना के, ऑक्टाहेड्रल। फिर पूछा है सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो बाबू लोग एको अनपेयर्ड नहीं बचा। जब नहीं बचा तो म्यू की वैल्यू निकालने का तरीका बताया था। तो यहाँ एन एको नहीं बचा तो एन की वैल्यू 0 हो गया, तो म्यू की वैल्यू 0 हो गया। मतलब सर सारे कैसे हैं? पेयर में हैं। सारे कैसे हैं? पेयर्ड हैं। सर जब सारे पेयर्ड में हैं तो ये कैसा हो गया? डायामैग्नेटिक हो गया। कैसा हो गया बाबू लोग? डायामैग्नेटिक। ये नीट के अंदर भी सवाल है, जेई के अंदर भी सवाल है। तो ये कैसा हो गया? डायामैग्नेटिक। तो ये सवाल को आप पूरे पेज के अंदर लिखेंगे, अच्छे नंबर कम से कम 50 से 60 वर्ड से ज्यादा लिखना होगा, तब जा करके ये 5 नंबर के अंदर आपको मिलेगा। तो ये सीबीएसई और जेक दोनों के अंदर 5-5 नंबर में लगभग रिपीट हुआ है सवाल। तो ये सवाल आपको करने हैं अच्छे तरीके से। और सर अगर सर ऐसा कुछ नहीं रहता, ऐसा कुछ नहीं रहता तो इसके लिए भी लिख देता हूं। अगर हमारे पास में जो है सर कोऑर्डिनेशन जो है हमारे पास में, यहाँ जो लिगेंड है हमारे पास में, ये लिगेंड है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ हो जाएगा 6। लिगेंड अगर हमारे पास में सर कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड। कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहा? 6। और कैसा हुआ सर? वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? sp3d2 के पास।
और वो भी कैसा होगा, वो भी होगा ऑक्टाहेड्रल ही होगा। ठीक है, ये स्पिन कैसा हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर हाई स्पिन। कैसा हो जाएगा, हाई स्पिन। और ये सर पेयर करेगा नहीं, इसके पास क्या रह जाएंगे, इसके पास रह जाएंगे अनपेयर्ड। ठीक, और इसको कहते हैं हम लोग आउटर ऑर्बिटल, क्या कहते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नाम। ये सवाल आया हुआ है, इसी के इर्द गिर्द सवाल रहेंगे आपके पास में, इसी के इर्द गिर्द सवाल रहेंगे, ज्यादा दूर जाना नहीं है, इसी से कर जाइए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, काम आपका हो जाएगा। अब सर ये सवाल तो पूछे गए थे, हमने क्या रखा इसके अंदर सवाल जो पूछे जाएंगे, तो ज्यादा कुछ हम नहीं रखे हैं, बस आइसोमेरिज्म आप बढ़िया से करके जाइएगा, 1 नंबर का सवाल रहेगा। आइसोमेरिज्म आपके सर ने बांटा होगा स्ट्रक्चरल, स्टीरियो, तो उसके अंदर में लिंकेज, हाइड्रेटेड, दूसरा नाम सॉल्वेटेड, कोऑर्डिनेशन, है ना। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन, तो एक बार एग्जाम्पल करके जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। जनरली झारखंड बोर्ड के अंदर एक साल पूछा भी था हाइड्रेटेड। तो देखेंगे जब लिगेंड में वाटर मिल जाए ना आपको, लिगेंड के अंदर जो है वाटर मिल जाए तो वह हाइड्रेटेड। और एक एम्बिडेंट लिगेंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जो दोनों तरफ से डोनेट करने की क्षमता रखे, नाइट्रोजन कार्बन दोनों तरफ से डोनेट करने की क्षमता रखे, वो हुआ एम्बिडेंट। वो क्या हुआ, एम्बिडेंट। तो वो एम्बिडेंट होगा, वो क्या शो करता है, लिंकेज शो करता है। 2-3 एग्जाम्पल देख के जाइए, और मैं गारंटी देता हूं इसके बाहर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ नहीं आने वाला है। तो जरूर वीडियो देखिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं ऑर्गेनिक को साथ में, ठीक है।